क्या आप जानते हैं कि हमारे आंगन में लगी एक साधारण सी तुलसी और मंदिरों में रखे काले शालिग्राम पत्थर के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने देवताओं तक को हिला दिया था। ये कहानी है एक महान सती के अटूट विश्वास, भगवान के एक कठिन छल और एक ऐसे श्राप की जिसने ईश्वर को भी पत्थर बना दिया। चलिए जानते हैं वृंदा और शालिग्राम की अनकही दास्तां। हमारी कहानी शुरू होती है वृंदा से, जिनकी भक्ति की कोई तुलना नहीं थी। वे असुरराज जलंधर की पत्नी थी। जलंधर केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अजेय था, लेकिन उसकी शक्ति हथियारों से नहीं बल्कि वृंदा की पवित्रता और उनके सतीत्व से आती थी। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति समर्पित और शुद्ध थी, तब तक कोई भी देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी जलंधर को पराजित नहीं कर सकते थे। लेकिन जलंधर का अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने स्वर्ग को चुनौती दी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। देवता हताश थे। वे संरक्षण के देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन सवाल ये था कि उस व्यक्ति को कैसे हराया जाए जिसे अटूट भक्ति का सुरक्षा कवच प्राप्त हो। तब विष्णु जी को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। अपने पति को युद्ध से विजयी होकर लौटा समझकर वृंदा ने उनका स्वागत किया। गलत पहचान के उस एक पल ने वृंदा का सुरक्षा कवच तोड़ दिया। ठीक उसी क्षण युद्ध के मैदान में असली जलंधर की अजेय शक्ति खत्म हो गई और उसका अंत हुआ। जब वृंदा को एहसास हुआ कि उनके साथ छल हुआ है और वो भी किसी असुर ने नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा ने किया है, तो उनका दुख एक भयानक क्रोध में बदल गया। उन्होंने विष्णु जी को देखा और कहा, चूंकि आपने एक पत्थर दिल इंसान की तरह व्यवहार किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। और इस तरह सर्वशक्तिमान विष्णु शालिग्राम बन गए, वो काला पत्थर जो गंडकी नदी में पाया जाता है। लेकिन जहां छाया है वहां प्रकाश भी है। वृंदा के त्याग और उनकी पवित्रता को देखकर विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वृंदा ने अपना देह त्याग दिया और तुलसी के पौधे के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर यह कहानी सिर्फ एक श्राप पर खत्म नहीं होती। विष्णु जी ने वचन दिया कि उनके किसी भी रूप की पूजा तुलसी के बिना अधूरी होगी। उनकी पवित्रता के सम्मान में हर साल तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। ये एक ऐसा मिलन है जो साबित करता है कि विश्वासघात के बाद भी सच्ची भक्ति अमर हो सकती है। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ये कहानी पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। जलंधर हमारे अहंकार का प्रतीक है जो जल से पैदा होता है। अहंकार को खत्म करने के लिए आत्मा को, जिसका प्रतिनिधित्व वृंदा करती है, सांसारिक मोह से अलग होकर परमात्मा से मिलना पड़ता है। लेकिन इस प्राचीन कथा का एक आधुनिक पहलू भी है। शालिग्राम पत्थर असल में विलुप्त हो चुके समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स है, जिन्हें एमिनाइट्स कहा जाता है, जो ऊंचे हिमालय में पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन और नदियों के बदलते रास्तों के कारण ये पवित्र पत्थर अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। पत्थर के देवता की ये कथा अब पर्यावरण संरक्षण की एक वास्तविक चुनौती बन गई है। वृंदा की ये कथा हमें आस्था और प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया? कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।